नमस्कार साथियों, मैं नीतीश कुमार सिंह एनसीईआरटी क्लासिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको 10th क्लास की 13.2 जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है उसमें क्रम वाइज आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आप बुक से नोट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको कराने वाला हूं, है ना। तो इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। चलिएगा, मैं बुक ले लेता हूं। तो इसमें आप क्या सॉल्व करना है, इसमें आपको देखो इसकी जो गहराई दे रखी है, यानी इसकी ये जो गहराई दे रखी है वो आपकी कितनी दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। ये आपकी बुक में दे रखी है ना। और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या दे रखी है, वो आपकी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। यही हमारा एक इस प्रकार का गड्ढा लगा हुआ है इसमें, ये ध्यान से देखिएगा। वही गड्ढा मैंने निकाल के यहाँ आउट कर लिया है ना। और हमें इसका बची हुई लकड़ी का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो हमारा ये एक गड्ढा है, ऐसे हमारे 4 गड्ढे हैं। हम इस गड्ढे का निकाल लेते हैं और 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 4 गड्ढे का निकल आएगा। और 4 गड्ढे का निकल आएगा तो हमारा इस पूरे का आयतन दे रखा है और हम 4 गड्ढे का उसमें से घटा देंगे तो हमारा सिर्फ बची हुई लकड़ी का आयतन निकल आएगा। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। चलिएगा, हम लिख लेते हैं कि गहराई आपकी h बराबर कितनी दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। और आपकी जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी दे रखी है, वो 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। अब मैं लिख देता हूँ पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, यानी पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, है ना। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का कितना आयतन होगा हमारा, ये मतलब जो हमारा गट्टा दे रखा है, यानी हमारा घनाभ दे रखा है, उस घनाभ का आयतन और हम इसमें से क्या घटा देंगे, ऐसे हमारे 4 छेद बने हुए हैं, यानी 4 गुणे के। और ये हमारा क्या दे रखा है, एक शंकु दे रखा है, यानी शंकु का आयतन। ये बात क्लियरली आपको समझ में आ रही होगी, आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो हमारा घनाभ का आयतन क्या होता है आपको पता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो मैं LVH लिख देता हूँ। L का मतलब लंबाई हो गया, B का मतलब चौड़ाई हो गया, और H का मतलब आपका यहाँ हाइट हो गया, यानी ऊंचाई हो गया। और -4 गुणे शंकु का आपने पढ़ा होगा। शंकु का क्या होता है हमारा 1/3 πr² क्या होता है, H होता है ना। ये होता है ना, ये होता है हमारा πr² H होता है। और हम इस सब की वैल्यू लगा देते हैं। देखिएगा, आप सवाल में पढ़िएगा एक ध्यान से। सवाल में आपका कह रहा है कि घन की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणा के 10 सेंटीमीटर गुणा के 3.5 सेंटीमीटर है ना। तो आपकी ये भुजाएं दे रखी हैं, तो सीधे सीधे इनकी वैल्यू लगा दीजिएगा, यानी 15 गुणे के 10 गुणे के 3.5 दे रखी हैं। और -4 गुणा 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 लगाइएगा। और गुणा r, आप r की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, गुणा 0.5 है। और गुणा हाइट आपकी कितनी दे रखी है, 1.4 दे रखी है। इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्व करके हम देखो अभी दिखाते हैं। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 525 आ रहा है। माइनस इसको हम टोटल को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर हमारा आ रहा है 1.7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.47 आ रहा है। और हम इसको सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो इससे क्या है, इससे आप काट सकते हैं। देखो ये इससे काट सकते हैं तो 0.2 आ जाएगा। उसकी मल्टीप्ली इसमें करना, उसकी मल्टीप्ली इसमें करना, उसकी मल्टीप्ली इसमें करना, और इसकी मल्टीप्ली इसमें करने के बाद इसे 3 से दोबारा डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कंप्लीटली 1.47 आ जाता है। और इससे हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 533। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका क्या हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर। और आपका क्या निकलवा रहा है ना, क्या निकलवा रहा है, देखो ये लकड़ी का आयतन निकलवा रहा है। और आयतन आपका किस में होता है, क्यूब में आता है। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। तो आपका ये कंप्लीटली आंसर हो गया। आज आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। क्या करना है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको आज सवाल नहीं लिखवाने वाला हूँ। आप सवाल कहाँ से लिखेंगे, आप बुक से लिखेंगे, है ना। आप बुक से लिखेंगे तो आपका क्या है, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और बुक तो आपके पास सभी के पास है ही। कौन सी बुक है आपकी, NCERT सरकारी वाली, है ना, सरकारी वाली बुक है आपकी। इससे आपको 13.2 से लिखना है। 13.2 से आपका चौथा क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है। हमने डायग्राम बोर्ड पर बना लिया है। समझिए इसमें क्या है, आपका क्या गिवन है आपका। सबसे पहले मैंने बताता हूँ कि सबसे पहले आपको गिवन चीज़ लिखनी होती है। तो आपका गिवन है
मतलब जो बर्तन की हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है ना, और बर्तन की जो त्रिज्या है, बर्तन की त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है हमारी, इसे हम R1 मान लेते हैं, ये हमारी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन को उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी सिरे पर खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनकी त्रिज्या जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है ना, कुछ गोलियां डाली जा रही है ना, गोलियां डाली जा रही हैं, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। गोलियां डालने से क्या होगा, जब भरा हुआ है तो उसमें जो पानी भरा हुआ है वो बाहर निकल जाता है ना, और कितना निकल जाता है 1/4 भाग इसका बाहर निकल जाता है। तो हमें ये बताना है कि गोलियां कितनी है ना, और गोलियों की आपकी त्रिज्या आपको दी हुई है, यानी गोलियों की कितनी दे रखी है, गोलियों की त्रिज्या आपको 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है ना, ये आपकी गोलियों की त्रिज्या दे रखी है। यानी एक गोली की, मान लो एक गोली की त्रिज्या कितनी है आपकी, त्रिज्या 0.5 है, इसे हमने R2 से लिख ले रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए है ना। अब हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं, हम जब सवाल को सॉल्व करते हैं तो हम मान लिख लेते हैं कि माना बर्तन में n गोलियां डाली जा रही हैं, गोलियां डाली जा रही हैं। अब हमें क्या करना है, जब n गोलियां हमारी डाली जा रही हैं तो हमारा आयतन कितना बाहर निकल रहा है ना, तो जितनी गोलियां डाली जा रही हैं और उतना ही पानी बाहर निकलेगा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं प्रश्न के अनुसार, मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा, हमें कितनी गोलियां, ये तो निकालना हमारे लिए कि कितनी गोलियां निकाली जा रही हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये इसलिए बाहर निकले पानी का आयतन जो होता है वो n शीशे की गोलियों का आयतन होगा है ना। ये चीज़ हमें लिखनी होगी कि मतलब जो बाहर निकला पानी है, बाहर निकला पानी क्या होगा आपका, जो आपकी गोली डाली थी है ना, यानी n गोली डाली थी हमने, कितनी गोली डाली थी, n गोलियों का आयतन है ना। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपका बाहर पानी कितना निकल रहा है, 1/4 भाग निकल रहा है। किसका निकल रहा है, हमारा जो शंकु दे रखा है, शंकु टाइप का आपका बर्तन दे रखा है उसका निकल रहा है। तो शंकु का क्या होता है, 1/3 होता है, πr² इंटू h होता है ना। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और हमें इसको क्या मान रखा है, यानी r आपका R1 मान रखा है, ये है ना, R1 मान रखा है। और आपके किसके बराबर है, n की गुणा करनी है गोलियों में ना, क्योंकि ये n गोलियां हैं। तो एक गोली का कितना आयतन होता है, एक गोली का होता है हमारा 4/3 πr², और ये हमारा πr³ होता है। क्या होता है, πr³ होता है। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। इसे हम क्या कहेंगे, R2 कह देंगे, इसे हम क्या कह देंगे, R2 कह देंगे। अब देखिएगा यहाँ से हमारा कुछ अगर कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं। ये हमारा 3 से 3 कट रहा है, पाई से हमारा पाई कट रहा है ना, और कुछ नहीं कट रहा है हमारा है ना। तो हम यहाँ हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें n की वैल्यू चाहिए। तो हम केवल n बराबर लिख लेते हैं। n बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 4 है ना, तो 4 बटे में आ जाएगा, और R³ भी बटे में आ जाएगा है ना। तो हमारा ये हो जाएगा 1/4, और ये 4 आएगा तो यानी 1/16 लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, और 1/16 है ना, 1/16 हो जाएगा, और ये R³ भी बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, R1² इंटू h है, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा आपका R2³ आ जाएगा है ना, और हमारा n के बराबर हो जाएगा है ना। अब हम क्या करते हैं, R1 की, R2 की और h की वैल्यू लगा देते हैं है ना। क्या करते हैं, 1/16 लिखा हुआ है आपका, R1 यानी आपकी 5 दे रखी है, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे है ना, और गुणा h आपका कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 8 लिख देंगे। और यहाँ पर R2 हमारी कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है। इसका हम स्क्वायर, इसकी हम घात 3 करेंगे, इसकी हम घात 3 करेंगे, और इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसकी जब हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा कंप्लीटली आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप काट के देख लीजिएगा, इसका कंप्लीटली आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी आपकी कितनी गोलियां थी, 100 गोलियां थी। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी, यही आपका कंप्लीटली आंसर है। चलिएगा, इसे नोट करिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। चलिएगा, चलो हम अगले सवाल को सॉल्व करते हैं।